हम आप सभी श्रोतागणों को और जो सुवार्ती टीवी के माध्यम से जो देख रहे हैं, आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि महाराज जी के सानिध्य में पंच कल्याण दिवस शिविर की योजना जो पुष्कर में आयोजित की गई है, उसमें सीमित लोगों के लिए ही एक व्यवस्था निर्मित की गई और अधिकांश लोगों ने उसमें अपना पंजीयन निश्चित करवा दिया है। बहुत कम जगह बची है। जो लोग भी वहां पहुंचकर अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं, वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे प्रबंधन के साथियों से बात कर अपनी पंजीयन वहां पर करा करके अपनी सीट को कंफर्म करें, ताकि समय से पूर्व हम वहां की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आगे लेकर के जा सकें। इसी बीच हमारे इस कथा समागम में इस कथा के प्रेमी काफ़ी दूर से चलकर के आए हैं, श्रीमान अशोक शर्मा जी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो व्यासपीठ पर आएं और व्यासपीठ को माल्यार्पण कर महाराज जी को माल्यार्पण करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम। रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन जपत पुरारी, बनत विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोहु, सब बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन सब गुण रहित कवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहि सुनहि बुद्धि ताहि, मधुर सरिस संत गुण ग्राही, जदपि कवि रस कहु नाही, राम प्रताप प्रकट सोई भरोसे मोरे, मन आवा केन सुसंग बड़ राम कथा जग मंगल
करनी मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कोर कविता सरित की जो सरित पावन बात की प्रभु सुजस संगति भनीत भली होई सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुमि रत प्रिय लागई अति समय मन हरित राम जस संग दारु विचारी की करे को मंदिय मलय प्रसंग श्याम सुरभि पय विशद यति गुण गरज कर गिरा ग्राम से राम जस गावै सुनहि सुनाई सियावर पद शरणं सिया रामचंद्र जय पद शरणं सिया रामचंद्र जय पद शरणं। तो महानुभाव इसमें एक तो भगवान का सबसे बड़ा उदार नाम है। आपको और कुछ मिले ही न मिले, मेरी भाषा समझ में आए न आए, मेरी रचना, मेरी कविता, मेरा संगीत, इसका संबंध आपको पसंद आए न आए, लेकिन एक चीज जो पसंद करने योग्य है, जो जानने योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है, वो ये है इस कथा में भगवान का उदार नाम है। यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति मारा सारा। इसके अंदर जो है श्रुतियों का सार है, पुराणों का सार है। श्रुति नाम वेद है, इसमें वेदों का सार है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, इसमें आप कितने वेद पढ़ने जाएंगे, उम्र बीत जाएगी महाराज। महाभारत जैसा महाकाव्य हमारे पास में है, हमारे पास 18 पुराण है, हमारे पास 6 शास्त्र हैं, हमारे पास अनेकानेक उपनिषद हैं। सब पढ़ने लगोगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। एक जीवन क्या 10 जीवन में भी पढ़ नहीं पाओगे। तो महाराज क्या करें, जाने बिना चले जाएं? जाने बिना जाने की जरूरत तो नहीं है। यह क्या है कि वेद पुराण का सार है। मैंने कल भी कहा था कि जैसे सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र किसी गाय को चरा दिए जाएं एक चारे के रूप में, और उसके बाद जो उसका दूध निकाले, वही श्रीमद् रामचरितमानस है। ये सार है, सार अंश सम्मत सब ही की। और उसी बात को उन्होंने यहां भी कहा है, अति पावन पुराण श्रुति सारा। ये वेदों का, पुराणों का, सबका सार है। और मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय पुरारी। ये मंगलों का भवन है, अमंगल को हरने वाली है। और भगवान शंकर हमेशा बैठ करके इस राम नाम का जप करते। एक बार पार्वती जी ने भी पूछा कि हे भगवान शंकर, हे देवादिदेव महादेव, आप तो त्रिभुवन में सबसे और तो देव है, आप महादेव हैं,
फिर एक बात बताएं, आप सारे दिन बैठते हैं, ध्यान समाधि में बैठ जाते हैं, तो मुझे ये बता दें आप किसका ध्यान करते हैं? तब उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु से मंत्र मिलना चाहिए, गुरु से नाम का दान मांगे। नाम वही है, वही मंत्र है, लेकिन महाराज जब गुरु शक्तिपात करते हैं और नाम का दान देते हैं, तो उन्होंने कहा आओ गर्गाचार्य जी से दीक्षा दिला दी राम नाम की। बोला ये है वो मंत्र, क्योंकि पति और पत्नी का गुरु एक ही होना चाहिए। तो राम नाम हमेशा जपते हैं भगवान शंकर, और उसी का हम गान कर रहे हैं। जो अच्छे कवि द्वारा रची हुई रचना हो, बड़ी अनूठी कविता हो, बहुत सुंदर कविता हो, छंद छपे वगैरह सब कुछ हो, लेकिन अगर उस कविता में भगवान का नाम न हो तो किस काम की? अगर गुरु की कृपा नहीं हो तो फिर किस काम की? शंकराचार्य कहते हैं शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्सारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनस्सेन लग्नम गुरोरंग्र पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये सब कुछ है, लेकिन उसमें भगवान का नाम नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है, गुरु के चरणों में आपकी प्रीति नहीं है, तो फिर क्या है क्या है क्या है? कुछ भी नहीं है। भले ही धनम मेरु तुल्यम, आपके पास पर्वत जितना धन है, लेकिन फिर भी भगवान के नाम पे कुछ करने का नहीं है, तो फिर क्या है? ये क्यों संग्रह किया? इसके विपरीत अगर मेरी कविता अच्छी नहीं है, सब गुण रहित है, भले ही उसमें भाषा छंद प्रबंध में लिख रहा हूं वो सही सेट नहीं भी बैठ रहे हो, पर राम नाम जस अंकित जानी, लेकिन उसमें भगवान का नाम है, तो महाराज उसका यश पूरे ब्रह्मांड में है, विश्व में है। और बुद्धिमान लोग इसी कविता को आदर पूर्वक कहते हैं, सुनते हैं, क्योंकि संत जन भंवरे की भांति गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। संत हंस गुण गहि पहे परिहरि बार विकार। संत और हंस जो हैं वो गुणग्राही ही होते हैं। हंस खारे समुद्र में रहता है, लेकिन खारा पानी नहीं पिएगा, हंस मोती ही चुगेगा। और संत लोग भी कितने अवगुण के बीच उनको बिठा दो, लेकिन वो गुणग्राही ही होंगे। माना कि मेरी कविता में, हालांकि ये कविता जैसी कोई कविता बनी नहीं, लेकिन ये उनकी दीनता है, तुलसीदास जी की दीनता है। वो कहते मानो कि मेरी कविता में कोई रस नहीं है, पर इसमें राम जी का प्रताप प्रकटा है। राम जी राम प्रताप प्रकट एहि माई, इसमें भगवान का प्रताप उदय हुआ है। इसीलिए मेरे मन में भरोसा है, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। मेरे मन में यही एक भरोसा है, और कोई हो न हो, मेरी कथा हनुमान जी महाराज तो सुनेंगे, राम जी तो सुनेंगे, मेरा जीवन तो भला होगा। और इस सुभारती टीवी के माध्यम से आप सब लोगों तक भगवान की जो ये वाणी पहुंच रही है, आप सबका जीवन में मंगल होगा। जितना फल किसी वक्ता को मिलता है, श्रोता को उससे बहुत ज्यादा मिलता है। किसी का मुख काम कर रहा है तो किसी के कान काम कर रहे हैं, और जो सामने श्रोता बैठे देख रहे हैं उनकी आंखें भी काम कर रही है। तो आप लोग जो सुभारती टीवी के माध्यम से भी हमें सुन रहे हैं, ये मेरे मन में भरोसा है। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। ऐसा क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अच्छी संगत मिले, राम कथा मिले, और उसके जीवन में मंगल न हो? ऐसा हो सकता है? धूमई तजई सहज करवाई, अगर वो प्रसंग सुगंध बसाए। आपको मालूम है, धुआं उठता है तो आंखें जलने लगती है, बड़ा बुरा लगता है, कड़ा धुआं होता है, लेकिन अगर उसकी संगति अच्छी हो जाए तो महाराज अगरबत्ती बन जाती है, यहां जलाई जाती है कि महाराज अगरबत्ती लगाओ।
वही धुआं अगर सुसंगत प्राप्त कर लेता है, उसको सत्संग मिल जाता है, अच्छे लोगों को संग मिल जाता है, तो जिस धुएं से आंखें फूटती थी वही धुआं जो है वो पवित्र हो जाता है। और उससे पहले कहते हैं अगरबत्ती लगा दो, खुशबू आ जाए। भनित भदेश वस्तु भली बरणी, राम कथा जग मंगल करनी। ये मेरी राम कथा जो है पूरे विश्व का मंगल करने वाली है। ये पोथी जी इतनी बड़ी ताकत है। मंगल करनी कलिमल हरणी, ये कथा मंगल करने वाली है, हमारे कली के मलों को हरने वाली है। ये भगवान राम की कथा है। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मेरी इस बद्धी कविता रूपी गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। भगवान राम जी के सुंदर यश से, भगवान राम जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर और सबके मन को भाने वाली है। जैसे शमशान की पवित्र राख जो है वो महाकाल पे जब चढ़ाई जाती है वो भले ही अपवित्र है, लेकिन शमशान की राख को जब भगवान के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो भस्मारती का प्रसाद बन जाता है। वही शमशान की राख जो है वो भस्म आरती, और नंबर लगता है वो भस्मारती लेने के लिए कि महाराज भस्मारती प्राप्त करो। कहा अपने बुजुर्गों की हड्डियों का चूरा अंदर नहीं आने देते, और वहां मालूम कौन जड़ा होगा उसकी भस्मारती हो ग्रहण करते हैं। ये क्या, ये संगत का प्रभाव है। वो शमशान की राख को महाकाल के शिवलिंग का संग मिल गया, इसलिए वो पूजनिक हो गया। प्रिय लागही अति सबई मम, भनित राम जस संग। दारू विचारू की करई कौ बंदिए मलय प्रसंग। भगवान श्री राम जी के संग से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी। ये राम कथा सबको पसंद आएगी। सुभारती टीवी के माध्यम से आप जो श्रोता सुन रहे हैं, आप सब लोगों को पूरे देश में और विदेशों में जहां जहां ये कथा जा रही है, आप सब लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। श्याम सुरभि पय विसभ अति, गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिए राम जस, गावहि सुनहि सुजान। गाय अगर काली हो ना तो भी दूध सफेद ही देती है। वो ऐसा नहीं उसका रंग काला है तो वो दूध जो है काला देगी। गाय अगर काली है तो भी उसका रंग जो है सब दूध का रंग सफेद ही होगा, और गाय का दूध गुणकारी ही होगा। गाय ने अगर कुछ भी खाया है, अगर प्लास्टिक भी खा लिया है, कुछ गंदगी भी खा ली है, तो भी वो उसका असर नहीं आएगा। आप ये कहो कि गाय अभी कुछ खाया था, इसका दूध कैसे पीऊं, वो भले ही कुछ खाएगी। ये कली मल हरनी ऐसे तो है, उस मल का भी हरण हो जाता है। हम तो गाय का दूध पिएंगे। उसी तरह से चाहे मेरी भाषा गंवारू है, मैं तो देहात में, महाराज साधारण देहात में रहने वाला हूं, तो मेरी भाषा भले ही बड़ी संस्कृत भाषा नहीं होगी, सभ्य भाषा नहीं होगी, भले ही भाषा गंवारू है, लेकिन उसके बाद भी इसमें गुरु महाराज की कृपा है। इसमें सीताराम जी का जो यश जुड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग बड़े चाव से इसे सुनेंगे और गाएंगे। और हम इस कथा के प्रसंग में अब आगे बढ़ते हैं कि राम कथा कैसी है। मनि मानिक मोकता छवि जैसी, मनि मानिक मोकता छवि जैसी, गिरि गज शिर शोभना जैसी। रप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल अधिका
हृदय विचारी गावई हरि जस कलिमल हारी कीने प्राकृति जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछताना हृदय सिंधुमति शीप समान स्वाति सारदा कहे सुजाना जो सही बर मारी विचारू होई अभी ते मोपे कामनी चारू श्री राम जय राम जय जय राम मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी अहीं गिरी गज सिर सोहन तैसी। देखो, सांप के सिर में भी मणि होती है, हाथी के भी मणि होती है, लेकिन वो मणि वहां पे शोभा नहीं पाती है। वो मणि तो वहां से निकल करके जब राजा के मुकुट में जाए तो ही वो मणि शोभा पाती है। सांप के भीतर वो मणि पड़ी है, कैसी मणि, कौन देखता है? लेकिन वही मणि जब वहां से आए और राजा के मुकुट पे उसको सही जगह मिले तो ही वो व्यक्ति, वो चीज, वो वस्तु जो है वो पाती है। तो महाराज, हम इस संदर्भ में जो हम चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही सुकुच कवत बुद्ध कहीं उपजई अनत अनत छवि लई भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। तो आगे की कथा हम करें उससे पहले हम कुछ समय के लिए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। महानुभाव, हम पुष्कर में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम में योग होगा, जिस कार्यक्रम में ध्यान होगा, जिस कार्यक्रम में सत्संग, जिस कार्यक्रम में भगवान की कथा, जिस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में पुष्कर के घाट पे आपके बुजुर्गों और पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण का कार्यक्रम, और जिस कार्यक्रम में ब्रह्मा जी का दर्शन और एकादशी का स्नान और अमावस्या का पुण्य स्नान, आप इस पंच कल्याण कार्यक्रम को जरूर आप इसमें भाग लेवें। और जो भाग नहीं ले सकते हैं वो कम से कम अपने पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए वहां जो हम एक ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।